हाय बच्चा लोग, स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर जीके की क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान सभा। मोस्ट इसलिए है क्योंकि भाई लोग बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा। देख सकते हैं हर एक एग्जाम में, चाहे आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, या रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, या एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम में आपको यहां से भाई लोग क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना किसी देरी का संविधान सभा स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो संविधान के निर्माण के लिए प्रतिनिधियों की सभा को ही संविधान सभा कहते हैं। यानी कि जिन लोगों की मीटिंग हुई थी संविधान को बनाने के लिए, उसी को कहा जाता है संविधान सभा। संविधान सभा का जो गठन हुआ है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे हुआ है, और इसका जो निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ है जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ है। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन के संस्तुति के बाद संविधान सभा का गठन हुआ, और गठन कब हुआ? जुलाई 1946 में हो गया। संविधान सभा का जो रचना हुआ, इसका जो सबसे पहले संविधान सभा का जो विचार दिया वो स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया। स्वराज पार्टी आपको नहीं याद होगा तो मैं आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन खत्म हो चुका था और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी बनाई थी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के अंतर्गत चुनाव लड़ना चाहती थी। और इस दोनों ने जो पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस में फिर से टुकड़ाव होगा, तो यहीं पे बेलगांव में गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं 1924 में। इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं इसीलिए। और यहां पे कांग्रेस पार्टी बच गई। तो यही स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की बात रखी थी। शुरुआत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें जो सदस्य 293 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, 93 सदस्य देसी रियासतों से आए थे, और 4 जो थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के थे, यानी कि यूटी वाले क्षेत्रों से आए थे। तो टोटल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और इसका बाइफर्केशन भी याद रखिएगा, 293 ब्रिटिश प्रांत और 93 देसी प्रांतों से। इन्हीं सदस्यों में से 208 सदस्य जो थे कांग्रेस के थे, 73 सदस्य जो थे मुस्लिम लीग के थे, और 15 सदस्य अन्य स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जिसमें से 15 महिला सदस्य भी थी। अगेन इंपॉर्टेंट, महिला सदस्य कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आप जानते हैं मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, पाकिस्तान का निर्माण हुआ, और फिर से देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया 31 अक्टूबर 1947 को, जिसमें जो टोटल सदस्य 289 थे, अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 299 हो गई। जो 229 विभिन्न प्रांतों से आ रहे थे, और 70 जो है देसी रियासतों के सदस्य शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, शुरू में 389 था, फिर विभाजन के बाद 299 सदस्य हो गया। फिर 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की घोषणा हुई। भारत का जो संविधान बना वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना। यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। जिस समय भारत का संविधान 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 को बना, उसमें टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, जिसमें 114 दिन चर्चा हुई, 114 दिन उस पर डिस्कशन हुआ। संविधान को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो 63,96,729 रुपया खर्च हुआ। और जब हमारा संविधान बन गया तो उस पूरे संविधान को 22 भाग में, 395 अनुच्छेद में और 8 अनुसूचियों में बांटा गया। यानी कि जब संविधान बना तो उसमें टोटल 22 भाग ही थे, 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूची थे। ये तो अभी भी है, लेकिन 8 अनुसूची हो गया, अब 12 अनुसूची, 4 अनुसूची बढ़ गया है। तो आपने अगर अनुसूची वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाइए उसे देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, हमारा संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था, क्योंकि हमारे संविधान पे विदेशी प्रभाव बहुत है। विदेशी प्रभाव कहना ठीक नहीं रहेगा, उस समय में बहुत कम देश आजाद थे, लोकतांत्रिक देश थे। उन देशों का संविधान का हमने स्टडी किया कि उन देशों में उस संविधान में क्या ऐसी बात है जो इन देशों को विकसित, सफल, लोकतांत्रिक बनाता है, और फिर उन प्रावधानों को हमने अपने भारतीय कंडीशन के अनुसार ढाला और उसको अपने संविधान में जगह दी। इसलिए हमारा संविधान बहुत बड़ा हो गया। दूसरी बात, हमारे संविधान में राज्य और केंद्र के बीच में, केंद्र राज्य का जो संबंध है उस सबको डिटेलिंग किया है, इसलिए हमारा संविधान काफी बल्कि है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान।
अब आते हैं संविधान सभा को में 3 एकदम महत्वपूर्ण चीज है। एक, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि, संविधान सभा द्वारा अपनाए गए महत्वपूर्ण कार्य और संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। भैया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष, जैसे मान लीजिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें 389 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए हुए थे, तो यहाँ पे भाई किसी को तो अध्यक्षता करना पड़ेगा, लीडरशिप करना पड़ेगा, नहीं तो इतने लोगों को कौन संभाल लेगा। तो उनके जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। तो अस्थायी बाद में किनको चुन लिया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इतना बार पूछा गया है जो आप सोच नहीं सकते हैं। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। अगली बैठक फिर 11 दिसंबर को हुई और अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक में, जो 13 दिसंबर को, 9 दिसंबर को पहली बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने भारत का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव याद होगा आपको, जो अमेरिका से हम लोगों ने लिया है, जिसको हम प्रस्तावना भी बोलते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में आया हुआ है। 26 नवंबर को जब हमारा संविधान पारित हो गया, संविधान बन गया, तो जिस समय जितने भी लोग उपस्थित थे उसमें 284 सदस्य उपस्थित थे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, भारत का जो विभाजन होने के बाद भारत में संविधान सभा में 299 ही सदस्य बचे थे, लेकिन जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, पारित हुआ, उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे। लेकिन जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस दिन सिर्फ 15 अनुच्छेद को लागू किया गया और सारे अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया और संविधान सभा को कहा गया कि भैया यही अब संसद है और जब चुनाव होगा तो नई संसद का गठन कर दिया जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया 24 जनवरी 1950 को और संविधान सभा को अंतरिम संसद बनाया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ और अंतिम बैठक संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को हुआ। ध्यान रखिएगा, अलग अलग चीजें हैं, फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को। भैया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ, 26 नवंबर संविधान सभा को 1949 को संविधान बन गया, लेकिन संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई है। ध्यान रखिएगा, जिसमें से 2 साल, इसमें से 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान को बनाने में लगे, 114 दिन का चर्चा हुआ। ये सब चीज ध्यान रखिएगा। अब आते संविधान सभा द्वारा अपनाई गई 3 महत्वपूर्ण कार्य। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मंजूरी दी। राष्ट्रीय ध्वज, जो इसको हम तिरंगा कहते हैं, उसको 22 जुलाई 1947 को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक, जो हम राष्ट्रगान स्कूल में गाते हैं, जो हमारे देश के लिए है, गौरव की बात है, जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इसकी मंजूरी 24 जनवरी 1950 को दी है, जब संविधान सभा का लास्ट बैठक हुआ। संविधान सभा ने राष्ट्रगीत को मंजूरी 26 जनवरी 1950 को दी थी। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किए गए? तो 11 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव, 11 दिसंबर कहा जा रहा है, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पास किए गए। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा की प्रमुख समितियां जिन्होंने संविधान बनाया, प्रारूप समिति, यानी कि संविधान का पूरा ड्राफ्ट है वो BR अम्बेडकर ने बनाया, इसीलिए संविधान का पिता भी इन्हें कहा जाता है। कार्य संचालन किस तरह से होगा? संविधान का KM मुंशी ने। संघ शक्ति समिति, संघ, केंद्र सरकार के पास कितना ताकत रहेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। संघ संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वार्ता समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के JV कृपलानी थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल थे और अल्पसंख्यक के उप समिति के SC मुखर्जी थे। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, जिसको आप याद रखिएगा। अगर इसमें कहा जाए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार समिति, झंडा समिति, ये सब समिति जो है एकदम मेन इंपॉर्टेंट है। संघ संविधान समिति, इसको तो जरूर आप याद रखिएगा।
इसके बाद प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से प्रारूप समिति जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट बनाया था, ऊपर से पहले बनाया था, फिर हर एक ड्राफ्ट पे, हर एक प्रावधान पे भरपूर डिस्कशन हुआ था। तो शुरुआत में जो प्रारूप बना था उसमें 7 आदमी थे, जिसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, जिसको हम के मुंशी के नाम से जानते हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवराव थे और डीपी खेतान थे। बाद में 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है और टीटी कृष्णचारी को सदस्य बनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, प्रारूप समिति में किनकी मृत्यु के बाद इनका जगह बदला गया है, टीटी कृष्णचारी ने लिया, तो डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, ये भी क्वेश्चन आया है, 7 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे, ये तो कई बार आया है, भीमराव अंबेडकर। अब देखिए, भारत का संविधान बन गया, अंतरिम संसद का भी गठन हो गया, तो अंतरिम सरकार का भी गठन हुआ। तो अंतरिम सरकार, जो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, वो था जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, जॉन मथाई रेल मंत्री थे, बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, सी एच बाबा वाणिज्य मंत्री थे, सनमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री। और ये सारे मंत्री बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तो इंपॉर्टेंट है ही, मौलाना अबुल कलाम शिक्षा मंत्री भी इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्री अब इंपॉर्टेंट हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया। तो ये सब क्वेश्चन, महिला में ध्यान रखिएगा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री अगेन इंपॉर्टेंट, जॉन मथाई रेल मंत्री अगेन इंपॉर्टेंट, बी आर अम्बेडकर तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है ही। तो ये जितने भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप याद रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए।